प्रकृति में कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। कुछ पौधों के पत्ते छोटे साइज़ के होते हैं, कुछ पौधों के पत्ते इतने छोटे साइज़ के होते हैं कि वे दिखाई नहीं देते। पेंसिल कैक्टस का जो पौधा होता है उनकी केवल स्टेम ही दिखाई देती है, उनके पत्ते दिखाई नहीं देते। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्ते बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं। यदि बरसात के मौसम में इनके नीचे छुपा जाए तो हम बरसात से बच सकते हैं। एलोकेशिया फैमिली के पत्ते बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलोकेशिया फैमिली के बहुत ही सुंदर पौधे के बारे में बताने वाला हूं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है एलोकेशिया कुकुलाटा। इसके पत्ते बहुत ही सुंदर होते हैं और कई बार इसके पौधे जब मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें फ्लोरिंग स्टेम भी निकलती है। जिस प्रकार पीस लिली का प्लांट होता है उसी प्रकार का ये पौधा है। जिस प्रकार पीस लिली में एक फ्लावरिंग स्टेम निकलती है और उसमें वाइट कलर का फूल खिलता है, उसी प्रकार इस पौधे में भी वाइट कलर का फूल खिलता है। इस पौधे का प्रोपेगेशन बहुत ही आसान होता है। यदि आप इसका केवल एक ही पौधा लगाते हैं तो कुछ सालों बाद इसके कई पौधे बन जाते हैं और आप उनको अलग करके डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। यदि आप इस पौधे के बड़े बड़े साइज़ के पत्ते करना चाहते हैं तो आप इस पौधे को ऐसी लोकेशन में रखिए जहां पर ब्राइट लाइट आती हो और आप इसको अधिक गर्मी से बचा के रखिए। यदि इस पौधे को अधिक गर्मी के मौसम में रखा जाएगा तो इसके पत्तों का साइज़ अधिक नहीं बढ़ेगा और छोटे छोटे साइज़ के पत्ते ही रहेंगे। अधिक गर्मी में रखने पर इसके पत्तों की टिप ब्राउन होने लगती है और इसके पत्ते पीले होने लगते हैं और धीरे धीरे करके ये पत्ते सूख जाते हैं। डेकोरेटिव प्लांट होने के साथ साथ इस पौधे को एक शुभ पौधा भी माना जाता है। चाइना में इस प्लांट की पूजा होती है और इस प्लांट को बौद्ध मंदिरों में रखा जाता है। इस प्लांट को चाइना में चाइनीज़ टारो के नाम से जानते हैं और इस प्लांट को हम हुडिड ड्वार्फ एलिफेंट ईयर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके पत्ते सीधे रहते हैं और इसके बड़े बड़े साइज़ के पत्ते हो जाते हैं। जिस प्रकार हाथी का कान होता है उसी प्रकार इसके पत्ते बड़े साइज़ के हो जाते हैं। इस पौधे को किसी भी प्रकार की पोटिंग सॉइल में ग्रो किया जा सकता है। जिस प्रकार और पौधों की मिट्टी तैयार करते हो उसी प्रकार की सिंपल गार्डन सॉइल में इस पौधे को लगा लीजिए। ये पौधा आसानी से लग जाता है। इस पौधे को मॉइस्चर पसंद होती है, इसके पत्तों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। यदि आप इसके पोटिंग सॉइल में रिवर सैंड की मात्रा अधिक कर देते हैं तो एक्स्ट्रा पानी इसके गमले में नहीं ठहरेगा। सिंपल गार्डन सॉइल में रिवर सैंड अधिक मिलाने से मिट्टी में एयर का सर्कुलेशन बना रहता है और मिट्टी जल्दी सूख जाती है और जब हम एक्स्ट्रा पानी इस पौधे में दे देते हैं तो एक्स्ट्रा पानी आसानी से ड्रेन आउट हो जाता है। मेरे पास ये पौधा 1.5 से 2 साल पुराना है। जब ये पौधा नया होता है तो इसके पत्तों की चमक अलग से बन जाती है और बड़े साइज़ के पत्ते होते हैं। ये पौधा काफ़ी पुराना हो चुका है। मैंने इसकी कई स्टेम्स को निकाल कर नए पौधे तैयार कर लिए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी पुरानी स्टेम्स हो गई हैं। अब मैं इनको अलग अलग करके लगाने वाला हूँ। इस पौधे को किसी भी साइज़ के गमले में लगाया जा सकता है। छोटे से छोटे साइज़ के गमले में भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके पौधे की ग्रोथ के हिसाब से आप पॉट का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक पॉट में एक ही पौधा लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर लुक प्रोवाइड करता है। यदि आप इसके पत्तों का साइज़ बड़ा चाहते हैं तो एक गमले में केवल एक ही पौधा लगाएं। इनकी स्टेम को आसानी से अलग किया जा सकता है। इसकी मिट्टी निकाल कर इसकी अलग अलग स्टेम्स को चाकू से काट कर अलग कर लीजिए। यदि आप अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर लगा लीजिए। ये एक परमानेंट प्लांट होता है जो गर्मी और सर्दी हर मौसम में अच्छी ग्रोथ करता रहता है और इसके पत्ते चमकदार और डार्क ग्रीन बने रहते हैं। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है वैसे ही इस पौधे में नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और इसमें नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। अक्टूबर नवंबर तक इसमें नए नए पत्ते निकलते रहते हैं। सर्दी के मौसम में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और अपनी ग्रोथ कम कर लेता है। यदि आप इन पौधों को छायादार लोकेशन में रख दोगे तो इनके पत्ते पतले पतले और लंबे साइज़ के हो जाएंगे और यदि आप इनको प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड करोगे तो इसके पत्तों का साइज़ बढ़ जाएगा। गर्मी के मौसम में इनके गमले की मिट्टी जल्दी सूख जाती है और इनको हर रोज़ पानी देना पड़ता है। आप इन पौधों में सुबह शाम हर रोज़ पानी दीजिए और इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव करते रहें।
यदि इस प्रकार आप एलोकेशिया कुकुलाटा प्लांट की केयर करते हैं तो ये पौधे आपके गार्डन में हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट्स हैं और आप इनको डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगाकर कई पौधे तैयार कर सकते हैं। यदि आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।